हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। कविता का समकालीन दौर विविधताओं से भरा है विराम। कविता हमारे अंदर एक अंतः संवाद का द्वार खोलती है विराम। जब कविता में पीढ़ियों और स्थापनाओं की बात की जाएगी तब राजेंद्र जोशी की कविता कसौटी पर कसे जाने को प्रेरित करेगी विराम। रेत में जिंदगी कभी सरल नहीं होती विराम। जिंदगी की उन दुश्वारियों को कविता, कहानी और उपन्यास में प्रतीकों के माध्यम से चित्रित किया जाता रहा है विराम। राजेंद्र जोशी इस कला के कुशल कारीगर है विराम। उनका यह काव्य संग्रह ऐसा है जैसे रेगिस्तान में एक बूंद पानी की तलाश में खो जाने के बाद छटपटाते पक्षी फिर अपने आशियाने की तरफ लौट जाते हैं विराम। उनके लौटने में जो टीस है, जो डर है, वह किसी स्थान विशेष की नहीं बल्कि दर्द की एक लड़ी है जो पगडंडी से लेकर महल अट्टालिका तक व्याप्त है विराम। जो बात हम बड़े व्याख्यान में नहीं कह पाते उसे कविता की दो पंक्तियों में बड़ी ही खूबसूरती और मार्मिकता से कहकर वे हृदय को छू लेते हैं विराम। यह काम राजेंद्र जोशी अपने कविता संग्रह सूरज में तारों की तलाश में बखूबी कर रहे हैं विराम। पैराग्राफ। हम धरती पर अकेले नहीं हैं विराम। बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पतियां हैं जो हमारे जैसे ही जन्म लेती, बड़ी होती और मर जाती हैं विराम। अपने जीवन में भी वे खाने पीने की जुगत में लगी होती हैं विराम। पोषण से बड़ी होती है विराम। अपनी संतति को आगे बढ़ाने की फिक्र में घुली रहती है विराम। अपनी ऊर्जा की एक लकीर अपनी संतति में खींचकर वे समाप्त हो जाती हैं विराम। सोचिए, अगर हम अकेले होते विराम, हमारे अलावा कोई भी ऐसा नहीं होता जिसमें जीवन का स्पंदन हो विराम। चारों तरफ सिर्फ निर्जीव चीजें होती विराम। जीवों और वनस्पतियों की इन असंख्य प्रजातियों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है विराम। फिर क्यों हम सिर्फ अपने जीवन की शर्त पर सब कुछ नष्ट करने पर तुले हुए हैं विराम। क्या जब वे मौजूद नहीं होंगे, नष्ट हो चुके होंगे, तब भी हम इस धरा पर ऐसे ही बचे रहेंगे विराम। ऐसी कोई संभावना दिखती तो नहीं है विराम। यह किताब कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब तलाशने की एक कोशिश है विराम। भारत से चीता को विलुप्त हुए कई साल हो चुके हैं विराम। उससे पहले चीता कैसे इंसानों के एक साथी की भूमिका निभाता रहा विराम। उसे दोबारा भारत में बसाने के प्रयास भी हुए विराम। इस किताब की सामग्री के लिए लेखक को विविध स्रोतों की
छानबीन करनी पड़ी है विराम। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, भारत सरकार का वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और अनेक वन्य जीव विशेषज्ञों में इसके लिए मदद ली गई है विराम। लेखक कहते हैं कि मेरे जैसे ही कुछ और लोग अगर इस गुम शहजादे के पांवों के निशान तलाशने निकल पड़ते हैं तो मैं अपने प्रयास को सफल मानूंगा विराम। पैराग्राफ। यह सर्वविदित है कि स्वभाव में आमूलचूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता विराम। जो जैसा जन्मा है अधिकतर वैसा ही रहता है विराम। पर स्वभाव की कील अपने दायरे में कुछ अंश जरूर हिल सकती है विराम। अगर वह टेढ़ी गड़ी है तो हल्की सी सीधी की जा सकती है। अपने सोच में परिवर्तन लाकर विराम सकारात्मक क्रियाशील सोच को अपनाने से निराशावादी स्वभाव किसी चिह्नित कार्य के लिए अपने में उत्साह अंकुरित कर सकता है विराम। बुद्धि के शिक्षण और परीक्षण से व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है और स्वभाव में त्रुटियों को दुरुस्त किया जा सकता है विराम। पर इन सब को करने के लिए सबसे पहले हमें वस्तुनिष्ठ होकर अपने स्वभाव को समझना ही नहीं होगा बल्कि उसको स्वीकारना भी होगा विराम। समाप्त।